रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। चलिए, या सो नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने लास्ट क्लास में फटाफट एक बार रिवीजन मार लें कि क्या क्या हम लोगों ने फॉर्म किया था, क्योंकि तुम लोग आधा तो भूल चुके होगे। सीबीएस आईसीएससी वालों को तो पिछले साल पढ़ा हुआ है, बाकी लोग तो भूल चुके होंगे। जस्ट विल गिव अ रिकैप ऑफ इन 2 minutes। तो अ लाइन विच इज पैरेलल टू अ हॉरिजॉन्टल, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है, तो उसका अगर इक्वेशन लिखना है तो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट जो हर पॉइंट पे फिक्स रहता है। अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसका जो इक्वेशन लिखोगे तो x इज इक्वल टू बी लिख लोगे। उसके बाद जो तीसरा फॉर्म हमने पढ़ा था, दैट वाज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। उसके बाद हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम के जगह हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं y2 माइनस वाई वन बाय एक्स2 माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन। ओके। और 2 पॉइंट फॉर्म के बाद हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, और अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस डी हो जाएगा। जहां पे ऐसे समझो ये y इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट है, तो ये d है और ये c है। अगर स्लोप m और y इंटरसेप्ट के टर्म्स में लिखेंगे तो ये इक्वेशन लिखेंगे, स्लोप m और x इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म था कि अगर हम लोग को दोनों इंटरसेप्ट a और b पता है, ये a है और ये b है, तो इसका जो इक्वेशन था x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कर रखा है। अब इस क्लास में इसके आगे हम लोग करेंगे। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके। नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? सपोज अ नॉन वर्टिकल लाइन इज नोन टू अस विद द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। मान लो ये लाइन एल है, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को लिखना है, इस लाइन का इसका इक्वेशन लिखना है। हमें ये पता है जो ओरिजिन से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये जो ओरिजिन से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर को हम लोग कहते हैं नॉर्मल, राइट। एंगल विच नॉर्मल मीट्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाता है, इसको ओमेगा कहते हैं इसको, राइट। सो दिस इज ओमेगा। सो अब हम लोग को तो इसमें कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। एक तो ये फॉर्म हो गया, अगर ये लाइन एल है तो यहाँ ओरिजिन से ये हो गया नॉर्मल, और जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो हो गया ओमेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अगर इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा लाइन है तो लेंथ ऑफ नॉर्मल पी हो गया, और जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है ये पूरा ओमेगा हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो लेंथ ऑफ नॉर्मल पी हो गया, और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो ओमेगा हो गया। तो अब हर केस में बेसिकली तुम्हारा जो इक्वेशन होगा इसका, ठीक है, इसका जो इक्वेशन होगा दैट विल बी एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ये हमारा इक्वेशन होता है, नॉर्मल फॉर्म इसको कहते हैं, राइट। सो अगर बेसिक समझो कि एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उस स्ट्रेट लाइन का पे ओरिजिन से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, इस नॉर्मल का लेंथ है पी, यहां से लेके यहां तक इसका लेंथ है पी, और जो एंगल ये बना रहा है, इस एंगल, ये जो एंगल है ये ओमेगा है एक्स एक्सिस से। तो इसका जो इक्वेशन होता है, दिस इज इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, राइट। सॉरी, ये नहीं, ये वाला जो नॉर्मल जो एंगल बना रहा है ये ओमेगा है। सो एक्स कॉस ओमेगा
प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी हमारा नॉर्मल फॉर्म होगा। ठीक, क्लियर है? यस सर। दो चीज ध्यान में रखना है। पहला कि इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये दो चीज दिया हुआ होना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे ना। Now, next example, 11th example is find the equation of a line whose perpendicular distance from the origin is 4 units and the angle which the normal makes with the positive direction of x-axis is 15 degree. तो इसका अगर एक हम रफ फिगर तुम्हें बना के दिखाएं, तो ये हमारा एक लाइन है, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का जो ये लेंथ है दिस इज 4 यूनिट और जो एंगल है वो 15 डिग्री। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है नॉर्मल फॉर्म में x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द नॉर्मल p। ये हमारा इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन का। तो x cos ओमेगा मीन्स x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं cos 15 और sin 15 का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना। याद तो रहेगा नहीं हम लोगों को, cos 45 माइनस 30 हो गया cos 15। सो cos 15 इज इक्वल टू cos 45 माइनस 30। दिस इज cos A cos B मीन्स cos 45 इंटू cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30। cos 45 है 1/√2 और cos 30 डिग्री जो है दिस इज इक्वल टू √3/2 प्लस sin 45 1/√2 इंटू 1/2। सो दिस विल बी इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। सिमिलरली sin 15 डिग्री करेंगे, सो दिस इज sin 45 माइनस 30। So this is equal to sin 45 into cos 30 minus cos 45 into sin 30. So this is √3 minus 1/2 हो जाएगा। ठीक है, sin 15 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो, मतलब x cos 15 मीन्स x इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस y इंटू √3 minus 1 डिवाइडेड बाय 2√2 इज इक्वल टू 4 हो गया। 2√2 को उस तरफ लेके चले जाएंगे, √3x प्लस x प्लस, या इसको वैसे ही रहने दो, √3 प्लस 1x प्लस √3 माइनस 1y इज इक्वल टू 8√2। दिस इज द इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? सो ओमेगा तो हम लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से कंसीडर करते तो वो 105 डिग्री नहीं लेंगे? नहीं, वही तो हम बताए कि नॉर्मल का एंगल होता है ये देखो ना, the angle which the normal makes with this, यहाँ पे लिखा ना angle which normal makes with the positive direction. ओके सर। Next question is the Fahrenheit temperature F and absolute temperature K satisfies a linear equation. Linear equation मतलब एक straight line उसको depict करेगा उस relation को। Fahrenheit temperature F हो गया और ये absolute temperature Kelvin K हो गया। So कह रहा है given that K is equal to 273, हम लोग को क्या वैल्यू निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ F
व्हेन k इज इक्वल टू 0। तो f का रिलेशन निकालना है, और ये 2 पॉइंट फॉर्म है, k और f दे रखा है, k और f दे रखा है 2 पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। लेट k be along y axis and f be along x axis। तो अब अगर हम लोग लिखोगे इक्वेशन, हमारा जो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y हमारा k है, तो मतलब k माइनस, अब हमारे पास जो 2 पॉइंट है, 2 देखो 32,273, एक पॉइंट ये हो गया, 212,373 दूसरा पॉइंट ये हो गया, क्योंकि ये k जो है वो x एक्सिस, सॉरी, एफ बी अलोंग y एक्सिस और ये k x एक्सिस पे, उल्टा मैंने लिख दिया, तो ये k y एक्सिस पे है। हाँ सही ही लिखा था, सॉरी सॉरी, 32 k is along y axis, 32,273. So this will be k minus, let's say 273 is equal to y2 minus y1 means 373 minus 273 by x2 minus x1, that is 212 minus 32 into x, यहाँ पे हमारा f है, f minus, so this is 32। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2 पॉइंट फॉर्म में। तो अब हम लोग क्या करना है, बेसिकली इसको अगर हम लोग अरेंज कर लेंगे, k माइनस 273 इज इक्वल टू 100 बाय 212 माइनस 32 इज 180 आई सपोज, सो 100 बाय 180 into f minus 32, so ये 0 गया, 2 5s are 2 9s are, so you will get k minus 273 is 5 by 9 f minus 32। ठीक है, अब आपसे कह रहा है व्हेन k इज इक्वल टू 0, व्हेन k इज इक्वल टू 0, इस रिलेशन में हम लोग पुट कर लेते हैं, f का वैल्यू निकालते हैं, तो 0 माइनस 273 इज इक्वल टू 5 बाई 9 इंटू एफ माइनस 32। सो ये क्या हो जाएगा, f माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस विल गिव यू f इज इक्वल टू 273 into 9 divided by 5, 491.4 हो गया। So f is equal to minus 491.4 plus of 32, so 459.4 minus of, so f is equal to minus 459.4, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे आपको बोला था एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f, तो इन टर्म्स ऑफ f क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और k डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा y एक्सिस के अलोंग लेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस के अलोंग लेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस तरह से हमारा इक्वेशन होता है। तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. सॉल्व करते हैं अब आगे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 10.2, ये इन एक्सरसाइज 1 to 8
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पूरे एक्स एक्सिस पे y 0 होगा। तो अगर x एक्सिस का इक्वेशन लिखना है, सो दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हर पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और यही अगर y एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो दैट विल बी x इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि हर पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करेगा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसीलिए y इज इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे जो y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका जो इक्वेशन हो गया वो x इज इक्वल टू 0 होगा। तो जस्ट उल्टा है, x एक्सिस का y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का x इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? Yes, sir. तुम्हारा एग्जाम कब है नमन, मैथ्स का हो गया? ये सर हो गया सर। आज ही था? सर कल था। तो फिर क्या क्या स्थिति है? सर सही है सर, बस एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सर एक क्वेश्चन थोड़ा था सर, बाकी सब सही था। अच्छा पेपर था। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग को 1 मिनट पॉज करने दो। नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। ओके, ये आगे बढ़ता है। पासिंग थ्रू पॉइंट -4, 3 विथ स्लोप 1/2। भाई स्लोप हो गया 1/2 और ये पॉइंट, तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन है, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। सो वी विल बी यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट। अब इक्वेशन लिख लो, y1 मेरा है y माइनस 3 इज इक्वल टू m, स्लोप हो गया 1/2 और ये x माइनस x1 मतलब x प्लस 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, सबको एक तरफ ले आओ, x माइनस 2y प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. So just a minute, I got disconnected. अच्छा Chaitanya, I have added you in that the whole batch have been added for that NEET wala exam, and it is there available till Sunday. Okay, sir. I'll do भाई सब लोग को एग्जाम देना, बाकी लोग भी जो हैं होशियार बुद्धिमान सब, पता नहीं 13 बच्चे क्यों है 17-18 बच्चों में से, बाकी 4 बच्चे कहाँ सो रहे हैं, आई डोंट नो। एग्जाम तो खत्म हो गया अब सब स्कूल में, नहीं? अनुराग तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए ना वहां पे भी? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा कह रहा है पासिंग थ्रू पॉइंट 0,0 विथ स्लोप m। अब ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन पहले लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, राइट। हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म पहले तो डिसाइड करते हैं कि गिवन क्या है और कौन सा इक्वेशन लगाएंगे। तो अब ये हम लोग को पता चल गया पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0। इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पे चले। Yes, sir. अब ये कह रहा है पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, मतलब इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है और पॉइंट दे रखा है, तो ये फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म ही होगा।
पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू tan 75 डिग्री। तो इसका मतलब tan ऑफ 75 का मतलब 45 प्लस 30 कर लो, तो इसको लिखेंगे tan 45 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। वैल्यूज डालो, tan 45 1 प्लस 1 बाय रूट 3, 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 3। सो ये हो जाएगा हमारा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा m का वैल्यू हो गया। अब पासिंग थ्रू टू पॉइंट स्लोप फॉर्म अब हम लोग लिखेंगे, और पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारा होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, राइट। So this is y minus 2 root 3, sorry, y minus 2 root 3 is equal to m times, that is tan of 75 degree, root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1 into x minus 2। So अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करो ना, रैशनलाइज कर लो, ठीक है, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको अगर हम लोग रैशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 2 हो जाएगा, तो वील गेट y माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x माइनस 2। So this is 4 plus 2 root 3 divided by 2. So we will get y minus 2 root 3 is equal to 2 plus root 3 into x minus 2. So y minus 2 root 3 is equal to 2x plus root 3x minus 4 minus 2 root 3. Minus 2 root 3 और minus 2 root 3 दोनों तरफ कट गया. So this is 2x या 2 plus root 3x minus y minus 4 is equal to 0. अच्छा, हम लोगों ने बेकार ही इतना पापड़ बेल दिया, इन्होंने तो वैसे ही आंसर लिख दिया है। इन्होंने इसी के टर्म्स में लिख दिया बेटा। मुझे लगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जो जनरल इक्वेशन होता है उसके फॉर्म में लिखना है। इन्होंने इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बोले तो रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 is equal to root 3 plus 1x minus 2 times root 3 plus 1। तो ये हमारा हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। और ये इधर हो गया माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 और माइनस 6 उधर जाएगा प्लस 6 और प्लस 2 रूट 3 उधर जाएगा माइनस 2 रूट 3, ये कैंसिल हो गया। सो इससे हमारा आ गया रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई और 6 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फोर रूट 3 माइनस 1 कैसे आ रहा है? जो भी मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा।
सर वो -2√3 और -2√3 है ना, कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। +4 और ये -4√3 हो गया, आई एम सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन, यही आंसर है बेसिकली। 4 कॉमन के लेके 1 -√3 कर। सो दिस इज नॉट कैंसिल्ड, ये 2 ही होगा, ये 2√3 ऐसे ही है। क्लियर है बच्चों? You can write it in any form. If we write it in this form, this is also correct and this is also. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Fifth कह रहा है intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2. देखो, slope कह रहा है -2 है और intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin. स्लोप नेगेटिव और एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो -3, 0 से पास करता हुआ और स्लोप m इज इक्वल टू -2, तो ये भी वही आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो जब हम लोग इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखेंगे तो वी विल गेट y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1 और y - 0 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x + 3 हो जाएगा -x1, x1 -3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो दिस इज y इज इक्वल टू -2x - 6 और 2x + y +6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए पॉइंट at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. So, रफ फिगर बनाने से हमेशा क्लैरिटी ज्यादा बेटर मिलती है। y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, तो ऐसा नहीं बनेगा, सॉरी, एंगल 30 डिग्री है ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो ये बनेगा, ठीक है। सो ये जो लाइन है, दिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड कट्स एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। तो अबव द ओरिजिन x 0 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो इक्वेशन इसका लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। m क्या है? tan 30 डिग्री है। m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे, y - y1 मतलब y - 2, 1/√3 टाइम्स x - x1, x - 0 हो गया, √3y - 2√3 is equal to x. So x minus √3y plus of 2√3 is equal to 0. क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir.
नेक्स्ट है पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड 2 -4, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना। तो ऐसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा इक्वेशन लगाना है। 2 पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब ये हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y1 है मेरा 1, y माइनस 1 इज y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 2 प्लस 1 हो गया इंटू x माइनस x1 मतलब x प्लस 1 हो गया। सो दिस इज y माइनस 1 इज माइनस 5/3 इंटू x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3y माइनस 3 इज माइनस 5x माइनस 5, सबको राइट साइड लेके चले जाते हैं, 5x प्लस 3y, 5 माइनस 3 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, sir. ईशा, माधव एंड जाना, प्लीज स्टे आफ्टर द क्लास टुडे, तुम लोग से बात करनी है। Yes, sir. Okay, sir. जाना आपको भी रुकना है या नहीं? ईशा बता देना आप उसको। ठीक है सर। हाँ जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, ये देखो अब क्या आ गया, नॉर्मल, नॉर्मल वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। सो नॉर्मल फॉर्म अगर हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, मतलब p का वैल्यू 5 दे रखा है, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द x एक्सिस ओमेगा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा, राइट। So x cos omega plus y sin omega is equal to p, right? तो ये वैल्यूज अगर हम लोग पुट करेंगे, सो हमारे पास है x cos of 30 डिग्री प्लस y sin of 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। cos 30 डिग्री बोले तो x √3/2 y इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5 आ गया। 2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, √3x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया ना सबने? Yes, sir. 9th क्वेश्चन है, the vertices of a triangle PQR is given, find the equation of a median through the vertex R। तो ये देखिए, पहले रफ फिगर एक बना लें, PQR कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, वर्टेक्स आर से जो हम लोग का इक्वेशन ऑफ मीडियन है वो निकालना है। तो PQ का मिड पॉइंट निकालना होगा उसके लिए, तो ये 2,1 है, ये -2,3 है, और जो R है वो 4,5 है।
पी क्यू का मिड पॉइंट मान लो ये एम है, सो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सो दिस विल बी 2 minus 2 divided by 2 and 1 plus 3 divided by 2. So 2 minus 2 0 by 2 0 हो गया, 4 by 2 2 हो गया, 0 comma 2 हो गया. तो ये हमारा m पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 comma 2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स r. तो इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स r मतलब अब 2 पॉइंट फॉर्म, हम लोग को दोनों का पॉइंट पता चल गया. 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन है y minus y1 y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. वैल्यूज लिखते हैं y minus 5 y2 minus y1 means 2 minus 5 by 0 minus 4 into x minus x1 x minus 4 हो जाएगा. इक्वेशन लिखेंगे y minus 5 2 minus 5 minus 3 by minus 4 x minus 4 हो गया. अब दिस इज 4 times y minus 5 is equal to 3 times x minus 4. 4y minus 20 is equal to 3x minus 12. So this is 3x minus 4y, 20 minus 12 plus of 8 is equal to 0. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Next question. Find the equation of the line passing through minus 3 comma 5 and perpendicular to the line through the point this and this. तो पास कर रहा है इससे और इन दोनों लाइन को जोड़ने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, है ना. सो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 comma 5 and minus 3 comma 6 is equal to m, which is y2 minus y1 6 minus 5 minus 3 minus 2. 6 minus 5 हो गया 1 by minus 5. So इसको minus 1 by 5 बोलेंगे. और इसका जो परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू slope of line perpendicular to the given line is equal to m dash minus 1 by m हो गया, which is plus of f हो जाएगा. इसका नेगेटिव कर देंगे तो प्लस ऑफ ये हो जाएगा 5 हो जाएगा. सो दिस इज, अब ये प्लस 5 हो गया और माइनस 1 by 5 हो गया, राइट. अब ये कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू माइनस 3 comma 5 और स्लोप यहाँ m डैश हो गया. पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखेंगे y minus y1 is equal to m डैश x minus x1. ये हमारा इक्वेशन लिखेंगे. अब y minus y1 मतलब 5 is equal to plus of 5 x plus 3. y minus 5 is equal to 5x plus 15. So मतलब 5x minus y plus of 20 is equal to 0. ये इक्वेशन है. क्लियर बच्चों? यस सर. एक सेकंड में लिख रहा हूँ, 2 मिनट रेज होते.
हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a line perpendicular to the line segment joining this and this divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. देखो भाई, line segment perpendicular to the line segment joining these 2 points divides it in the ratio 1:n. अब हम लोग पहले तो ये निकाल लेते हैं जो स्लोप इसका, m is equal to 3 minus 0 divided by 2 minus 1, 3/1 हो गया। ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है 1,0 2,3 को ज्वाइन करने वाला लाइन, हम लोग को एक ऐसा लाइन बनाना है जो कि इसको पहले तो एक ये पॉइंट ढूंढना है, ए बी पता है, सी ढूंढना है जो कि इसको 1:n के रेशियो में पहले तो डिवाइड करता हो। तो 1:n के रेशियो में डिवाइड करने वाला लाइन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ, दिस इज 1 into 2 plus n into 1 divided by 1 plus n, और उसके अलावा 1 into 3 plus n into 0 divided by 1 plus n। तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2 plus n by 1 plus n और 3 divided by 1 plus n। ये पॉइंट हो गया इस C का कोऑर्डिनेट। हमें एक लाइन बनाना है, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, तो इसके परपेंडिकुलर होना है। तो इसका स्लोप हमने 3 निकाल लिया है, तो इस लाइन का स्लोप m डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल हम लोग करते हैं लाइन परपेंडिकुलर करने के लिए, तो इसका स्लोप भी पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता है। स्लोप जो पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखेंगे, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस 3 divided by 1 plus n, y minus y1 is equal to m dash minus 1/3 into x minus x1, x minus 2 plus n by 1 plus n। ये हमारा इक्वेशन हो रहा है, राइट। अब आप क्या करो, ये देखो 1 plus n इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लोग पहले तो एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 plus n into y minus 3 divided by 1 plus n is equal to -1/3 into 1 plus n into x minus of 2 plus n divided by 1 plus n। अब देखो ये 1 plus n, ये 1 plus n कैंसिल हो गया, राइट। तो 1 plus n y हो गया -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 को भी ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 3 times 1 plus n into y minus 9 is equal to minus of 1 plus n into x plus of 2 plus n। सबको अब राइट साइड लेके चले जाते हैं या लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1 plus n into x plus 3 times 1 plus n into y minus 9 minus 2 minus 11। So this is minus n minus 11 is equal to 0। ये हमारा इक्वेशन है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, विल स्टॉप हियर आज के लिए, ठीक है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उसको खींच करके करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं करना है, एक्सरसाइज मैं ही करूंगा, आपको मैं इसी के जैसे क्वेश्चंस भेजूंगा, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। सभी ने लिख लिया? Yes, sir.